कैसे हो सारे लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और कैसा गया न्यू ईयर आप लोगों ने कैसे मनाया, किस तरीके से सेलिब्रेट किया, आप मुझे कमेंट करके बताना। और गैस मैं कल गई थी अयोध्या दर्शन करने, तो वहाँ पे मैंने आप सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारी चीज़ों का दर्शन करवाया, हनुमानगढ़ी का दर्शन करवाया गैस। और आप लोगों ने पता नहीं दर्शन किया कि नहीं किया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि देखिए अयोध्या में जो 22 जनवरी को ओपनिंग है राम मंदिर की, लेकिन आप सब अगर बिफोर अयोध्या आएंगे तो आप लोग या तो बिफोर 22 आइए या फिर आफ्टर 22 आइए, बिकॉज विदिन 22 आप दर्शन नहीं कर पाओगे। इतना वहाँ पे भीड़ होगा गाइस कि आपको दर्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप विदिन 22 मत आना, बिफोर और आफ्टर 22 आना। तो मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे। अभी के लिए तगड़ी सिक्योरिटी, सब कुछ बदल गया गाइस, पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया वहाँ पे। मैं गई थी कल और मैंने दर्शन भी किया वहाँ पे, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और मैंने वीडियो भी डाला है, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा भी लगा। वहाँ पे हम रुक के डोसा भी खाए गाइस, और बड़ा टेस्टी डोसा बनाया था उसने, साउथ का बंदा था और वो रोड पे ही लगाता है। बहुत टेस्टी डोसा बनाया था, मैंने डोसा भी खाया वहाँ पे। और मुझे मिला था 60 रुपीज़ से को पनीर का डोसा मिला था और 50 रुपीज़ में मेरे को मसाला डोसा मिला था। बट गैस इतना बड़ा था कि मुझसे खाते नहीं बना और खा नहीं पाई मैं पूरा डोसा, तो पूरी डोसा को फिनिश नहीं कर पाई मैं। तो और आगे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, वहाँ पे तो लड्डू जो होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, घी का लड्डू बनाते हैं। और लड्डू वहाँ पे 650 का रेट दे रहे हैं गैस इस समय। बहुत महंगा हो गया है सब कुछ वहाँ पे, और वहाँ की कीमत बढ़ गई है। वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा अब। वहाँ पे जो भी दुकानें थी सारी चेंज हो गई, टूट फूट के नए सिरे से बना दी गई हैं। मैंने वीडियो में नहीं डाला है, अभी डाल दूँगी आपको। और जो मेरा घर है वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आता है। और मैं देखो दिल्ली में सैलून भी चलाती थी। अब सारे लोगों को पता है कि मैं सैलून चलाती हूँ, बट मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे बीच में हार्ट अटैक आ गया था। तो भी आप कहेंगे कि मेरी एज नहीं हार्ट अटैक आने की, बट इतना टेंशन था इसलिए मैं बीमार हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं, इसलिए घर आना पड़ा मुझे। और अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ गाइस। अभी मैं खाली समय में आप लोगों से बात करती हूँ, यूट्यूब पे भी बात करती हूँ और फेसबुक पे भी बात करती हूँ, एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव रहती हूँ गाइस। और आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम जो है, मैं आप पता नहीं मेरा नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, मेरा नाम महक तिवारी है। तो मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ और यहाँ पे भी अब मेरा घर है, अयोध्यावासी हूँ मैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि सबके बस की बात नहीं है कि रामनगरी में जन्म लेना। तो हमारा ये सौभाग्य था गाइस कि हमने रामनगरी में जन्म लिया है। तो प्रभु की कृपा है सब। आप लाइक करिएगा हमारे चैनल को और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा गाइस। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आप लोग वहाँ पे आते हो उतरते हो, चाहे प्लेन से या फ्लाइट से या फिर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, आप लोगों को अगर कोई भी असुविधा होती है गाइस, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया जाएगा, अभी मैं दे दूँगी। तो आप ड्राइवर से संपर्क कर सकते हैं, मेरे ड्राइवर से, और गाड़ी से भी संपर्क कर सकते हैं, गाड़ी की बुकिंग के लिए भी, जो कि आपको 84 कोसी परिक्रमा में दर्शन करा देंगे और उनका जो चार्ज होता होगा वो ले लेंगे। और मैं आपको बुकिंग में भी नंबर दे दूँगी नीचे कमेंट में। और गाइस जिसको नीड होगी वो बताएंगे, तो होटल भी बुक हो जाएगा, होटल की बुकिंग करवा देंगे।
तो और अगर किसी को कोई भी प्रकार से असुविधा होती है, किसी को आना है, तो आप उस समय मत आइएगा। 22 जनवरी में आपको दर्शन नहीं मिलेगा गाइस। जिसके पास होगा उसी को दर्शन दिया जाएगा, दर्शन कर पाएंगे वही। और इतना ज़्यादा भीड़ होगी तो भीड़ में घुसने को भी नहीं मिलेगा गाइस। तो लाइव ओपनिंग होगी, वो सब आप देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि या तो आप आफ्टर, अगर आपको रियली में दर्शन चाहिए गाइस, तो आप या तो आफ्टर 22 आइए या फिर बिफोर 22 आइए आप, तो आपको दर्शन मिल पाएगा गैस। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप सारे लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप कॉल बैक कर सकते हो। आप मेरे ड्राइवर से भी संपर्क कर सकते हैं, तो वो भी दर्शन करवा देगा आप लोगों को। जो उनका चार्ज होता है वो चार्ज आपको करेगा। तो आप लोगों की मर्ज़ी है वो। और गाइस मैं एक बात और कहूँगी, यहाँ से महावीरन भी बहुत नज़दीक है। महावीरन बहुत नज़दीक पड़ता है। तो महावीरन में क्या हुआ था, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस, फिर मैं आपको बताऊँगी कि महावीरन में क्या हुआ था। जितने रामायण पढ़े हैं जितने लोग, वो सारे मुझे कमेंट करके बताएंगे गाइस कि महावीरन में एक्चुअली में, महावीरन में जो कुंड है उसमें क्या हुआ था कि जिसकी वजह से महावीरन प्रसिद्ध है। इसके बाद जब आप लोग सारे लोग बता देंगे गाइस, तब मैं आपको बताऊंगी कि महावीरन में एक्चुअली क्या हुआ था। तो जिसको जिसको पता है, जिसको भी रामायण के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, तो प्लीज़, शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि आप मुझे बताइए कि उस वहाँ पे क्या हुआ था महावीरन में। तो और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। आप कमेंट कर देंगे और लाइक कर दीजिएगा मेरे पेज को। मैं आपसे फिर मिलूँगी इवनिंग में 4 o'clock मैं लाइव आऊँगी। आप लोगों को जो भी क्वेरी हो, जो भी कमेंट हो, आप उस पर मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं 4 o'clock लाइव पे आऊँगी, चैनल पे आऊँगी गाइस। और आपको एक सीक्रेट बात भी मुझे बताना है, तो वो भी मैं बताऊँगी। और प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरा घर है सरवण क्षेत्र के पास पड़ता है। सरवण क्षेत्र आप लोगों ने कितने ने सुना है गाइस, मुझे बताइएगा। सरवण क्षेत्र में वो हुआ था, दशरथ जी ने श्रवण कुमार का वध किया था। दशरथ जी ने गलती से श्रवण कुमार को तीर मार दिया था। तो श्रवण कुमार पानी भरने गए थे, तो वहाँ पे नदी के किनारे, नदी के तट पर गलती से उनसे तीर लग गया था। जो कि तीर वो उन्होंने शिकार करने के लिए हिरन को मारा था, बट वो तीर श्रवण कुमार को लग गया था। तो श्रवण कुमार घायल हो गए थे, तब श्रवण कुमार पानी नहीं ले जा पाए थे। तो श्रवण कुमार ने कहा था कि आप ये पानी मेरे माता पिता को पिला दीजिए, क्योंकि वो अंधे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, तो हम आपको क्षमा कर देंगे। तो फिर दशरथ जी ने वो गागर का पानी, मटके का पानी लेके जाके माता पिता को उनके पिलाया। तो माता ने उनके कहा कि मेरे श्रवण कुमार कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे से गलती से तीर लग गया। तो उन्होंने एक श्राप दिया कि जिस तरीके से पुत्र के वियोग में मैं तड़प रही हूँ, उसी तरीके से पुत्र के वियोग में आप 14 वर्ष तड़पोगे। तो पुत्र वियोग में तड़प तड़प के जिस तरह से मैं अपने प्राण दे रही हूँ, उसी तरीके से पुत्र वियोग में आप भी तड़प तड़प के अपने प्राण दे दोगे। तो उसी के गम से जब रामचंद्र जी ने वनवास के लिए, 14 वर्ष के वनवास के लिए जब जाने लगे थे, तो श्रवण कुमार की माँ ने जो श्राप दिया था, उनका श्राप वो लग गया था दशरथ जी को। तो दशरथ जी जो है तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिए। तो उस वियोग में वो मर गए। तो ये स्टोरी कितनों को पता है, ये मुझे बताइएगा गाइस। बड़ा मज़ा आता है ये सब धर्म का काम करके, क्योंकि लाइफ में कुछ है नहीं। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना परिवार खोया है, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। वो उसका दर्द मैं फील कर सकती हूँ, आई फील। बहुत सारे लोगों ने अपना अपनों को खोया है गाइस। तो उनका मन लगेगा भगवान में, तो भगवान के अलावा कुछ है नहीं गाइस, रियली। तो आप भी एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा आपको, तो आगे में से जुड़िएगा। लाइव 4 o'clock में लाइव आऊँगी। और मेरा इंस्टाग्राम
पेज है mehak.adi3232@gmail.com और मेरा फेसबुक पेज है महक तिवारी नाम से और इंस्टाग्राम पेज है mehak.adi3232@gmail.com। तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं लाइव वीडियो पे 4 o'clock पे। और आप मेरे इस कमेंट का जवाब दीजिएगा गाइस प्लीज़ कि कितनों को ये स्टोरी पता है। तो जितनों को ये पता है वो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। और श्रवण क्षेत्र मेरा यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं आपको आज तो मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मेडिसिन खाई हूँ, मेरी तबीयत भी कुछ डाउन लग रही है बिकॉज मैं सीढ़ी चढ़ दी थी तो कुछ डाउन लग रही है। तो आज मैं बेड रेस्ट पे हूँ। टुमारो आई विल गो देयर। मैं ले चलूँगी आप सारे लोगों को और वहाँ का दर्शन करवाऊँगी। और मैं बहुत जल्दी 2-3 दिनों के अंदर आपको महावीरन के भी दर्शन करवाऊँगी गाइस। महावीरन में वो जो एक राक्षस था जो भज रहा था, वो उसका आई डोंट नो, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उस राक्षस का मरीच नाम का एक राक्षस था जिसे आप सारे लोग सुने होंगे। तो मरीच ने ये गाना भजा, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम ही राम पुकारूं, मेरे शुद्ध न लीन राम। तो ये बजरंगबली ने सुना और नीचे उतरे। तो मरीच की बातें जब उस किसी ने एक गैस क्या थी वो आप बताइएगा, मुझे आई डोंट नो, उतना याद नहीं आ रहा है मुझे। और उन्होंने जब हनुमान जी को से कहा मरीच ने कि आप जाओ स्नान करके आओ, तब मैं आपको कहानी बताऊंगा सुनाऊंगा, आप यहाँ विश्राम करो। तब वो जब जाते हैं बजरंगबली स्नान करने, तो उस कुंड में जब स्नान करते हैं एक डुबकी लगाते हैं तो वो उन पे हमला करती है। तो दूसरी डुबकी लगाते हैं, फिर हमला करती है। तो तीसरी डुबकी में उन्होंने मार दिया उसको। तो वो कोई देव माता थी। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ को आप समझ रहे हो, ये मरीच नाम का एक राक्षस है जिसे रावण ने भेजा है आपके कार्य को विलम्ब करने के लिए। तो ये आपके कार्य में विलम्ब कर रहा है, इसलिए आपको कह रहा है। तो हनुमान जी स्नान करके अपनी गदा को लेके जाते हैं। तो जिस कुंड में उन्होंने स्नान किया था वो कुंड आज भी है, उसी को महावीरन कहा जाता है। वहीं पे भगवान ने विश्राम किया था, प्रभु ने विश्राम किया था, बजरंगबली ने रात बिताई थी, विश्राम करके स्नान किया था। तो वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं अभी। विश्राम करके जब स्नान किया था तो वहाँ पे जो है उनका वो कुंड बना हुआ है, वो कुंड धरातल तक गया। उसका अभी तक किसी वैज्ञानिक ने शोध नहीं कर पाए कि गहराई इसकी कितनी है कुंड की। और पानी बिल्कुल निर्मल निकलता है, इतना शुद्ध पानी है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। आई कैन नॉट बिलीव, मैं भी नहीं बिलीव कर पाई थी जब मैं देखी थी, तो मैं भी नहीं बिलीव कर पाई थी गाइस। तो लेकिन इतना क्लीन एंड सॉफ्ट पानी निकलता है वहाँ से कि मैं बता नहीं सकती आप सारे लोगों को कितना क्लीन पानी निकलता है वहाँ पे। और इतना क्लीन होता है वो पानी कि उसमें आपका चेहरा दिख जाएगा गाइस। तो मज़ा आ जाता है वहाँ का दर्शन करके। इतना भव्य रूप में है भगवान वहाँ पे बजरंगबली। वहाँ का दर्शन करने के बाद हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि वो हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ और जो राम का सुमिरन करता है वो उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे हनुमान जी ने रामचंद्र जी के कार से निकले हुए थे, तो इसलिए जो वहाँ का महावीरन का दर्शन करता है उसको हनुमान जी बहुत पसंद करते हैं। तो कहा जाता है कि महावीरन के दर्शन करने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्रवण क्षेत्र की विशेषता है, श्रवण क्षेत्र में आप दर्शन करोगे तो दशरथ जी ने ये वरदान दिया था कि जो श्रवण कुमार का दर्शन करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो श्रवण कुमार आज भी वहाँ पे शमशान में लिटाए गए हैं। वहाँ पे उनकी जो कब्र है वो कब्र आज भी लिटाई गई है वहाँ पे श्रवण क्षेत्र में। वो एक दिन मैं दर्शन करवाऊंगी आप सारे लोगों को। लेकिन जितने लोगों को दर्शन करना है गाइस प्लीज़ एक तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मैं बीमार हूँ फिर भी। एक तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। तो मैं जान जाऊँगी कि इतने लोगों को वहाँ पे दर्शन करना है। तो मैं आप लोगों को श्रवण क्षेत्र ले चलूँगी। श्रवण क्षेत्र के बाद इसके बाद मैं महावीरन भी आपको ले चलूँगी गाइस। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से बाय करना चाहूँगी।
बिकॉज मेरा गला सूख रहा तो मैं चाय पीऊँगी। और देखिए अभी मैं रूम हीटर के सामने बैठी हूँ गैस, तो रूम हीटर सेक रही हूँ। तो आप सारे लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो पे आना, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डिस्क्राइब एंड please like this channel and please comment.